हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक, इन दोनों को हमने एक चैप्टर कर दिया है। तो चलिए पहले हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। डे वन। हाइड्रोजन जो है लाइटेस्ट एलिमेंट है। इसका एटॉमिक मास 1.0079 है। इसको 1.008 या कई बार 1 भी ले लेते हैं। इसकी खासियत क्या है कि ये ग्रुप 1 एलिमेंट्स की तरह है, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। लेकिन ये ग्रुप 17 के भी तरह है। क्यों? क्योंकि अगर 1s2 हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, तो ये ऑक्टेट से एक कम है। तो इसलिए इसको दोनों ही ग्रुप में रखें। क्या करें? तीसरी बात, इसका जो साइज है H प्लस आयन का, वो 10⁻⁻5 आर्मस्ट्रांग होता है, जबकि इसका जो नॉर्मल साइज है वो 1 आर्मस्ट्रांग है। तो इतना छोटा H होने के मारे ये कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? तो ये क्या करता है, वाटर के साथ H3O+ बना के रहता है। तो इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक यूनिक के मारे इसको हम किसी भी ग्रुप में नहीं रख सकते हैं। तो इसको हम एक जगह अलग से स्पेशल दे दिया गया है, हाइड्रोजन, इसीलिए इसको हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं। नहीं तो इसको हम एस ब्लॉक के साथ भी डिस्कस कर सकते थे। नेक्स्ट, अकरेंस। अगर यूनिवर्स में देखें तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट है, 70% के आसपास। लेकिन अर्थ में ये बहुत कम मिलता है, केवल 0.15% फ्री में। और जो है, अगर हम इसकी अर्थ क्रस्ट और ओशन में मिला के ले लें तो 15.4%, जो फ्री फॉर्म में नहीं है, कंबाइंड फॉर्म में है, वाटर और हाइड्राइड्स के फॉर्म में। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। प्रोटॉन तो सब में ऑब्वियसली एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, न्यूट्रॉन 0, 1, 2 और एटॉमिक मास 1, 2, 3 हो जाता है। इसमें ऑब्वियसली 1 जो है वो ज्यादा पाया जाता है। जो 2 है ड्यूट्रियम, ये केवल 0.0156% होता है टोटल का। और ट्रिटियम तो 1 × 10⁻18 होता है, तो बहुत ही कम है। दूसरी बात है, ट्रिटियम रेडियो एक्टिव होता है और ये लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स निकालता है। इसकी हाफ लाइफ 12.33 ईयर्स होती है। चलिए अब प्रिपरेशन ऑफ गैसेस कर ले। हाइड्रोजन गैस लैब में कैसे बनता है? इसको जिंक प्लस एसिड, तो हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। एसिड HCl, H2SO4 कुछ भी हो सकता है। जिंक को NaOH से करेंगे तब भी हो सकता है, सोडियम जिंकेट NH2। कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। इसमें हाई प्योरिटी हाइड्रोजन मिलती है। उसके लिए ये वाला मेथड नहीं है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ही करेंगे, लेकिन हम वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का करेंगे बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन, ये भी हो सकता है। ये हम लोग अभी एस ब्लॉक में करेंगे, जब हम NaCl का करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। हमने इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी किया था। तो ओवरऑल इस तरह से रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन गैस निकल आती है। तो आज की टाइम में कॉमर्शियल प्रोडक्शन इस मेथड से नहीं होता है। ये अभी हमने किया था, ये भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, जब ग्रुप 14 के एलिमेंट्स करेंगे, कि मिक्सचर ऑफ CO and H2, जिसको वाटर गैस बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो जब कार्बन को हम H2O के साथ हाई टेम्परेचर पे करते हैं तो CO + H2 मिलता है, ये वाटर गैस है। नेक्स्ट क्या करते हैं, इस कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर स्टीम के साथ कर देते हैं, तो फर्दर CO2 और H2 मिल जाता है। ये प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट में होता है। तो ये कार्बन गैस शिफ्ट रिएक्शन होता है। इसमें हाइड्रोजन का प्रोडक्शन और बढ़ जाता है फॉर सेम अमाउंट ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन एक कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस बट हाईली कंबस्टिबल, बहुत जल्दी आग पकड़ती है, बहुत जल्दी। ये ऑटो इग्निशन हो जाता है इसमें। ये एयर से लाइट होती है,
इसलिए ये है कि ऊपर उड़ जाएगी, नीचे नहीं होगी। जैसे कि एलपीजी नीचे रह जाती है और वो भी हाईली कंबस्टेबल होती है, तो वो ज्यादा खतरनाक है। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज, एच टू एच बॉन्ड जो है हाईएस्ट सिंगल बॉन्ड है कोई भी दो एटम्स के बीच में, बिकॉज एच एटम सबसे छोटा होता है, इसलिए ये इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे, रिएक्ट जल्दी नहीं करता है। क्योंकि इसका ऑर्बिटल 1s है, कंप्लीट नहीं है, तो ये रेडली कंबाइन करता है सब एलिमेंट्स के साथ, मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, ये दोनों से कंबाइन करता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से H प्लस आयन मिलता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हाइड्राइड आयन मिलता है। इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, इसको हाइड्राइड आयन बोलते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन उस मामले में बहुत वर्सेटाइल है। अब आ जाते हैं रिएक्शंस के ऊपर। पहला रिएक्शन है हैलोजेंस के साथ, तो ये HX बना देता है। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन तो डार्क में भी हो जाता है, बट जनरली इसके बाकियों के लिए आप लाइट में रख दें तो रिएक्शन हो जाएगा। आयोडीन के लिए कैटलिस्ट चाहिए होगा, क्योंकि आयोडीन इतना रिएक्टिव नहीं होता है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर बन जाता है। इसमें डेल्टा H इसका -285.9 किलो जूल पर मोल है। फिर रिएक्शन विद नाइट्रोजन, ये हाई टेम्परेचर और आयरन के साथ ये अमोनिया बनता है। ये आप लोग नाइट्रोजन चैप्टर में भी करेंगे हम लोग डिटेल में। रिएक्शन विद मेटल्स, ये आपको बताया था, मेटल्स के साथ ये H- या हाइड्राइड्स बनाता है, तो जनरल बहुत सारे मेटल्स के साथ ये मेटल हाइड्राइड्स बना लेगा। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग इसको दोबारा करेंगे। रिएक्शन विद मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। अब ये सब मेटल आयंस और उनके साथ रिएक्ट करता है, जिसमें लेस एक्टिव है इनटू करस्पॉन्डिंग मेटल्स, वो उनको रिड्यूस कर देता है। जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स होंगी उनको रिड्यूस करके मेटल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जनरल रिएक्शन है, ये मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल निकाल देगा, तो ये रिडक्शन में भी काम आता है। एंड ऑब्वियसली हाइड्रोजन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ बनता है, और ये हम लोग पूरी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा यूज होती है अमोनिया बनाने के लिए, और अमोनिया से फर्दर नाइट्रिक एसिड बनता है और फर्टिलाइजर्स बनते हैं, और नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा कंज्यूम होते हैं एग्रीकल्चर में। उसके बाद ये वनस्पति ऑयल बनाने में आता है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड करने में आता है, ठीक है। जो अनसैचुरेटेड ऑयल्स हैं, सोयाबीन, कॉटन सीड, इनको सैचुरेट करके वनस्पति ऑयल बनाता है। दो आज की तारीख में जो फैटी ऑयल्स हैं ये वाले, इनको यूज करना थोड़ा अच्छा नहीं है, बिकॉज सैचुरेटेड ऑयल्स आर्टरी को क्लॉग करते हैं और इसमें आपका हार्ट अटैक पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिकल्स में आता है, स्पेशली मिथनॉल। मेटल हाइड्राइड जहां पर चाहिए होते हैं वो बनाने में आता है। हाइड्रोजन क्लोराइड को भी इसी हाइड्रोजन से ही बनाते हैं। मेटलर्जी में ये रिडक्शन करने के लिए आता है, जैसे आपको दिखाया था। जब मेटलर्जी हम करेंगे तब देखेंगे कि मेटल ऑक्साइड्स को वापस रिड्यूस करेंगे मेटल्स के लिए, तो हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉसेज जो कटिंग और वेल्डिंग में यूज होती है, और ये जनरली वेरी हाई टेम्परेचर जब चाहिए होता है तब यूज किया जाता है। ये रॉकेट फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है। ये फ्यूल सेल्स में भी करते हैं, ये हम लोग फ्यूल सेल्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में कर चुके हैं, उसमें भी यूज होता है, क्योंकि ये फिर H2O देता है जो कि पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता है। हाइड्राइड्स, आपको बताया था कि सर्टेन कंडीशंस में ये मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाते हैं इस तरह से, और इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, MHX और EMHN करके, एग्जाम्पल B2H6 या MgH2। चलिए अब हम वाटर के बारे में डिस्कस करते हैं। ह्यूमन बॉडी में 65% वाटर होता है, और यहाँ पे 95% तक वाटर होता है कुछ प्लांट्स में, लाइक वाटरमेलन एक्सेट्रा में। और ये क्रूशियल है कहीं भी लाइफ फॉर्म ढूंढने का।
मतलब कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट पे हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ वाटर है कि नहीं है। अगर वाटर है तो वहां लाइफ होने की चांसेस होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ये कलरलेस और टेस्टलेस होता है, लेकिन जो आप लोग पानी जनरली पीते हैं उसमें थोड़ा टेस्ट होता है बिकॉज ऑफ डिजॉल्व जो उसमें सॉल्ट्स होती हैं या मिनरल्स होते हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए जो है ये H2S, H2S और H2TE, इनसे इसकी ज्यादा वो होती है। क्या ज्यादा होती है? बॉइलिंग पॉइंट। जनरली H2TE का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है। वाटर की स्पेसिफिक हीट हाई बहुत होती है, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन, डाइपोल मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांटेंट, ये सब काफी हाई होते हैं एंड इन सब का रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।